हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636। ओके, ये एपी सीरीज दे रखी है, उसके कितने टर्म्स हमें यूज करने हैं कि उनका सम करने पे जो आंसर आए वो कितना आए, 636 आए। जो एपी सीरीज है उसको राइट डाउन करते हैं 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। और उसका टोटल कितना दे रखा है, एसएन कितना है, 636। चलिए ए लिख देते हैं हम, ए इक्वल्स टू 9 एंड डी फाइंड करते हैं। तो डी फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं। 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। डी की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है हमारे, 8। ए की वैल्यू भी हमें पता है, एस एन भी हमें गिवन है, हमें एन फाइंड करना है। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम एन फाइंड करेंगे। एस एन इक्वल्स टू कितना है, 636। एन अपॉन 2 एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। डी की वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 636 इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 9 2 जा 18 एंड 8 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 8 एन माइनस 8। अगेन सॉल्व करेंगे, 636 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 and 18 minus 8 then 10 plus 8n। ओके, अब हम देख रहे हैं जो 636 एज इट इज एंड n अपॉन 2 को दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 8n लिख दिया हमने। अब सॉल्व करते हैं तो 2 की टेबल 10 में 5 टाइम एंड 2 की टेबल 8 में 4 टाइम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 14n स्क्वायर। अगेन 636 को शिफ्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फैक्टर्स करके हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमें 4 को 636 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पे हमें फाइंड होता है -2544। ओके, आप भी रफली मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 2544 मिले और प्लस माइनस करने पे हमें 5 फाइंड हो। तो एज ए डिजिट आपको फैक्टर्स करना हमने पहले सिखा रखा है, तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। 53 को जब 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2544 फाइंड होता है और इसको माइनस करने पे हमें 5 भी मिल जाता है प्लस में। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा n, लिखेंगे 4n प्लस 53। इधर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा। 12 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। तो लिख देंगे 4n माइनस यहाँ पे 12 का डिवाइड जा रहा है 53 टाइम, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सेम आना चाहिए, n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53। ये हमारे पास n की फैक्टर्स निकल के आ गए। सॉल्व करते हैं, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 12 यहाँ पे सॉल्व कर दिया तब तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4n इक्वल्स टू माइनस 53 एंड n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4। हमें पता है कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको छोड़ देंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12। हमारा आंसर क्या आया, n इक्वल्स टू 12। तो लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म फॉर Sn इक्वल्स टू 636 इज 12। मीन्स जो सीरीज दे रखी है हमें उसमें 12 टर्म होगी जिसका सम 636 होगा।